कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा। तेजस्वी यादव के एक बयान ने आरजेडी विधायकों के धड़कन को बढ़ाकर रख दिया है, या फिर यूं कहें कि 2 दर्जन से अधिक आरजेडी के विधायक जो बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे विधायक हैं, उनके टिकट पर तलवार लटक चुका है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल स्थापना दिवस के मौके पर जब तेजस्वी यादव मंच से तमाम कार्यकर्ता नेताओं को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने से लेकर विचारधारा को मजबूत, पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही हमारी है। ऐसे में बड़े से बड़े विधायकों का टिकट काटना पड़े पार्टी हित में तो फिर काटा जाएगा। चूंकि समीक्षा बैठक के दौरान जो बातें सामने आई उसमें अब दिखा कि बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो चुनाव के दौरान अपना व्यक्तिगत संबंध निभा रहे थे, जिसके कारण पार्टी और गठबंधन के जो नेता है वो चुनाव हारे। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका खैर है। अब देखिए, इस लिस्ट में 2 दर्जन से अधिक विधायक हैं, जिसमें अहमद बिहारी चौधरी का नाम है, जितेंद्र राय का नाम है, कुमार सर्वजीत का नाम है, चंद्रशेखर का नाम है, इसके अलावा सुरेंद्र नाम का नाम है, तेज प्रताप यादव का नाम है, मुकेश रोशन महुआ से विधायक है, उनका भी नाम है, विजय कुमार सिंह नवीनगर वाले, उनका भी नाम है। देखिए, शुरुआत करते हैं अहमद बिहारी चौधरी। कुछ नाम हमारे पास है और तथ्य के आधार पर आपको बताएंगे कि आखिर इनका टिकट क्यों कटेगा। अब तेजस्वी यादव ने भी इन खबरों को पुख्ता बताया है जो हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। अहमद बिहारी चौधरी सिवान से लोकसभा के प्रत्याशी थे, जबरदस्ती बने या फिर बनाए गए, और सदर सिवान सीट से विधायक भी हैं और खुद लोकसभा तो हारे ही हारे, अपने विधानसभा सीट से भी चुनाव अवध बिहारी जो है वो हार जाते हैं। मतलब इनका भी टिकट काटा हुआ माना जा रहा है। जितेंद्र राय मरौरा से विधायक हैं, रोहिणी आचार्य सारण सीट से 13,000 वोटों से चुनाव हार गए, जिसका ठिकरा जो है जितेंद्र राय के सर पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जितेंद्र राय राजीव प्रताप रूडी से व्यक्तिगत संबंध निभाने के चक्कर में रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दी 13,000 वोट। और मढ़ौरा जो आरजेडी जहां से विधायक जितेंद्र राय, वहां पर आरजेडी चुनाव हार गई। और इतना ही नहीं, अगर आप बढ़ेंगे तो सुरेंद्र राम जो गरखा के विधायक हैं, बिहार सरकार मंत्री भी थे, तेजस्वी यादव ने मंत्री बनाया था, ये भी चुनाव अपने क्षेत्र में रोहिणी आचार्य जो है चुनाव हार जाती है जहां आरजेडी के विधायक थे, तो इनका भी टिकट कटा हुआ माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कुमार सर्वजीत, गया सीट, जीतन मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और खुद ये बोध गया से विधायक भी हैं, इनके पिताजी भी रहे और कहा था कि इनके पिताजी के बाद विरासत इनके पास आई और चुनाव जीते रहे। लेकिन कुमार सर्वजीत जो है वो बोधगया सीट, मतलब अपने ही विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। लोकसभा तो गई, बाकी सीटों पर तो हारे ही हारे, खुद अपने क्षेत्र में कुमार सर्वजीत जो है चुनाव हार जाते हैं। आलोक मेहता उजियारपुर से विधायक नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव लड़े और नित्यानंद राय के खिलाफ चुनाव हारे तो हारे, खुद अपने विधानसभा सीट से भी चुनाव हार गए, मतलब इनका भी टिकट काटा हुआ माना जा रहा है। समीर महासेठ मधुबनी, जहां झंझारपुर लोकसभा सीट है और वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वीआईपी पार्टी तो जीती नहीं, लेकिन समीर महासेठ अपने विधानसभा सीट से जो अपने गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको लीड नहीं दिवा पाए, मतलब इनका भी कहा जा रहा है कि कटा है। वरिष्ठ है तो क्या है, तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े से बड़े धुरंधर क्यों ना हो, टिकट काटना पड़ेगा पार्टी हित में, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। विजय कुमार सिंह काराकाट के नवीनगर से विधायक है और इस नवीनगर में कहा था कि राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है। विजय कुमार सिंह को इसलिए टिकट दिया गया था, इसलिए भी चुनाव जीत गए चूंकि राजपूतों ने उनको वोट किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये राजपूतों का वोट जो है वो नहीं दिला पाए राजा राम सिंह को, गठबंधन के सहयोगी दलों को। पवन सिंह को यहाँ सबसे अधिक वोट आता है, 52,000 वोट नवीनगर में आता है, पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इनके भी टिकट पर तलवार लटका हुआ है। रीतलाल यादव, खूब चर्चा हुई, लालू प्रसाद यादव से 2 दिन पहले रीतलाल यादव की मुलाकात भी हुई
मीसा भारती सब जगह से जीत गई, हालांकि चुनाव तो वो जीत गई, लेकिन दानापुर विधानसभा में वो चुनाव हार गई। रीतलाल यादव ने थोड़ा सा भी मेहनत मीसा भारती को जिताने के लिए नहीं किया था। और ऐसे में कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव घर में बैठे या फिर घर में बैठना रीतलाल यादव को महंगा पड़ने वाला है। आरजेडी तेजस्वी यादव किसी भी हाल में बकसने वाले नहीं हैं, इनका भी टिकट जो है वो कट सकता है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव एक दिन भी खगड़िया सीट से हसनपुर से विधायक हैं, एक दिन भी गठबंधन के सहयोगी दल के लिए प्रचार करने नहीं जाते हैं। यहाँ भी सीपीआई जो चुनाव हार गई। सुरेंद्र राम का हमने आपको बताया। मुकेश रोशन महुआ सीट से हैं, हाजीपुर की महुआ, और यहाँ भी आरजेडी चुनाव हार गई। तेजस्वी यादव पूरी ताकत लगा दिए थे कि किसी प्रकार से एन केन प्रकेन आरजेडी को जिताया जाए, लेकिन मुकेश रोशन के क्षेत्र में जो है आरजेडी सुरेंद्र राम चुनाव हार जाते हैं। और कहा गया कि इनका संबंध है भाजपा के नेताओं से और इसलिए ये उतना ताकत नहीं लगा रहे थे। हालांकि 2025 में मुकेश रोशन का टिकट काटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा चंद्रशेखर भी हैं, फतेह बहादुर जैसे बहादुर लोग हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो 2 दर्जन से अधिक नाम है विधायकों की। तेजस्वी यादव ने कल के मन से कहा कि भाई बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, टिकट तो कटेगा, इस बात को आप मान लीजिए चाहे जो हो जाए। तो आरजेडी अब पूरी तरीके से एक्शन मूड में है। उन विधायकों पर कार्रवाई, उन विधायकों का टिकट काटने को लेकर जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल दिखे, जो पार्टी और गठबंधन के सहयोगी दलों को जिताने में सफल नहीं रह पाए, खुद विधायक तो बन गए लेकिन अपना विधानसभा क्षेत्र के जो वोट है वो सहयोगी दलों को या फिर पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार को नहीं ट्रांसफर करा पाए। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी ने जैसा कहा वैसा वो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, क्या विधायकों का टिकट वाकई में कटना चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।